क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो सूरज को थैले में भरने निकल पड़े? या वो लोग जो खजूर के पेड़ की इज्जत बचाने के लिए रो रहे थे? पिछले हिस्से में राशिद अपनी बीवी फिजो की जिद से तंग आकर निकल गया था और अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। राशिद सदमे में था। सारी रात कमरे के एक कोने में सिर पकड़कर बैठा रहा। सुबह सुबह उसने एक छोटा सा थैला उठाया और बिना कुछ कहे निकल पड़ा। राशिद एक लंबे रास्ते पर जा रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत मिली। हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें रोटियां, शहद, अंडे और देसी घी रखा था। बूढ़ी ने आवाज दी, ओ बेटा, मेरी बेटी जन्नत के घर जाना है, ये सामान ले जाओ ना उसके लिए। राशिद हैरान हुआ, खाला जी, न मुझे जन्नत का पता है, न मैं जानता हूं वह कहाँ रहती है। बूढ़ी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, ये लो टोकरी, बातें मत बनाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। राशिद कुछ कहे बिना टोकरी पकड़ लेता है। चलते चलते वह सोचने लगा, या अल्लाह तेरी शान है, जहां कुछ नहीं था वहां रज़क भेज दिया, शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसने कुछ लोग देखे जो खाली थैले सूरज की ओर करके खड़े थे। राशिद रुक गया और हैरानी से पूछा, अस्सलामु अलैकुम भाइयों, ये क्या हो रहा है? खाली थैले सूरज की ओर क्यों किए हैं? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हम इन थैलों को सूरज की रोशनी से भर रहे हैं। राशिद की आंखें खुल गईं। वह हंसा और बोला, सूरज कभी किसी थैले में बंद हुआ है? यह क्या नया तमाशा है? वह व्यक्ति मासूमियत से बोला, जनाब, हमारे घरों में सूरज की रोशनी नहीं आती, हम तो सूरज के लिए तरस गए हैं। राशिद ने पूछा, तो क्या सूरज को थैलों में भरकर ले जाओगे? उन्होंने कहा, अगर आप हमारी मदद कर दें और सूरज को घरों तक ले आएं, तो हम आपको 500 दिनार देंगे। राशिद हंसा मगर दिल में कहा, चलो दीवार तोड़कर सूरज निकाल ही लाता हूं। वह उनके घरों में गया और देखा कि वास्तव में वहां खिड़कियां ही नहीं थीं। तुरंत हथौड़ी और छेनी ली, दीवारों में खूबसूरत रोशनदान बना दिए। जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई, लोग खुशी से झूम उठे, वाह वाह करने लगे और राशिद को वादे के अनुसार 500 दिनार दे दिए। राशिद ने रकम संभाली, ठहाका लगाया और बोला, यह भी फिजू की कौम के लगते हैं, हर गांव में एक ना एक निकल ही आती है। राशिद आगे बढ़ा, चलता गया। थक कर चूर हो चुका था कि उसे एक गांव दिखाई दिया। महिलाएं काले कपड़े पहने एक खजूर के बाग के किनारे बैठी रो रही थीं। राशिद करीब गया और पूछा, बीबियों, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? एक महिला बोली, हाय, हमारे खजूर के पेड़ की इज्जत धूल में मिल गई। राशिद ने आंखें फैलाई, पेड़ की इज्जत का क्या मतलब? महिला बोली, हमारा खजूर का पेड़ बस नीचे ही देखता है, सिर झुकाए रखता है, इसमें कोई शान नहीं रही। राशिद ने ठाका लगाया, फिर बोला, लाओ सीढ़ी, मैं तुम्हारे पेड़ की शान वापस लाता हूं। उन्होंने तुरंत सीढ़ी ला दी। राशिद पेड़ पर चढ़ा, इसके भारी भरकम तनों को तोड़ा और जब बोझ हट गया तो पेड़ सीधे खड़ा हो गया। महिलाएं खुशी से नाचने लगीं। हर एक ने राशिद को सोने की अंगूठी या चूड़ी दी। राशिद ने सोना संभाला और दिल में कहा, यह तो लगता है पूरा कबीला फिजूज का है। अब राशिद सोना और पैसे लेकर थका हारा चलता गया। अचानक एक घर दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। एक शालीन आदमी बाहर निकला। राशिद ने कहा, अस्सलामु अलैकुम भाई, लंबा सफर है, बहुत थक गया हूं, जरा बैठने दो, एक कप कहवा मिल जाए तो जान में जान आए। आदमी ने कहा, आइए आइए अंदर। फिर पत्नी को आवाज दी, बेटा, मेहमान के लिए कहवा ले आओ। राशिद बैठा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद बोला, भाई, कहवा बना रही है या बकरे को भून रही है? मेजबान ने पत्नी से कहा, जाओ जरा बेटी को बुला लाओ। पत्नी गई मगर बेटी किचन में नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते वह छत पर पहुंची। वहां बेटी बैठी रो रही थी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं सोच रही थी अगर यह मेहमान मुझे पसंद करे, रिश्ता मांगे, शादी हो जाए, एक बच्चा हो और वह बच्चा 7 साल का होकर नाना के घर आए, फिर अचानक छत पर चढ़ जाए और चूंकि छत पर दीवार नहीं है, वह गिरकर मर जाए। मां ने अफसोस से सिर हिलाया, हाय बेटी, वास्तव में यह तो बहुत बड़ी समस्या है, क्यों ना मैंने पहले सोचा। अब पिता ने बेटे को भी भेजा, जाओ देखो कहवा कहाँ रह गया। बेटा भी छत पर गया। मां बहन को रोते देखा, पूछा तो वही कहानी सुनी और खुद भी रोने लगा। राशिद नीचे इंतजार करता रहा, तंग आकर उठा कि चलो। मेजबान ने कहा, ठहरो, मैं खुद देखता हूं कहवा कहाँ रह गया। ऊपर गया,
देखा सब रो रहे हैं। पूछा तो पत्नी, बेटी, बेटा, सबने एक ही बात दोहराई। वह भी रोने लगा। नीचे बैठा राशिद उनकी चीख पुकार सुनकर छत पर गया। देखा सब ढाड़े मार रहे हैं। राशिद ने पूछा, क्या हो गया, सब क्यों रो रहे हो? पिता बोला, तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, बच्चा होगा, 7 साल का होगा, वह हमारे घर आएगा, छत पर चढ़ेगा और गिरकर मर जाएगा। यही सोचकर हम रो रहे हैं। राशिद ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और खुद भी चिल्लाने लगा, हाय, मेरा बच्चा वापस दो, तुमने मार दिया मेरे बेटे को। आखिरकार मेजबान डर कर बोला, बस भाई, हमें माफ कर दो, ये घर तुम्हारा, सारा सामान तुम्हारा, हम अब कभी यहां नहीं आएंगे। वे सब पागलों की तरह रोते चिल्लाते घर से निकल गए। राशिद ने दरवाजा बंद किया, सोना और पैसे सहेजे और ठहाका मारकर बोला, अरे फिजू, तुम अकेली नहीं, हर जगह तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं। राशिद सीधे घर आया, दरवाजा खोला, पत्नी को देखा और मुस्कुराकर बोला, फिजू नहीं, असेला जी, लगता है तुम्हारी समझ तो फिर भी बाकी है। तुम उन सभी से बेहतर हो जिनसे मैं रास्ते में मिला। उस दिन के बाद राशिद ने उसे कभी फिजू नहीं कहा और असेला भी राशिद की इज्जत करने लगी। यूं ये कहानी वादी दर वादी घूमकर आप तक पहुंची। अब दुआ दो, नबी पर दरूद भेजो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो।